दिमाग देख लिए हैं लड़कियों का। लड़कियों के दिमाग में तो कहना ही नहीं है सर। कितना है? बहुत है। बहुत है। लो हर एक फील्ड में लड़कियों का काम होती है हमारे पास। उसको उल्टा नहीं खोलेगी। हाँ आराम से दबाओ। हाँ चलो और दीजिए और दीजिए। 10 मिनट हो गया। सर 10 मिनट लाओ ये 110 बरस जिएगा तो ये है लही ना आप दीजिए। किताब लाओ किताब दीजिए। चलो बच्चा ध्यान देना। हेलो हम लोग देख रहे हैं त्वरण। क्या देख रहे हैं? त्वरण। इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। क्या नाम है? एक्सेलरेशन। ठीक है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? कोई वस्तु है ठीक ना और उसके वेग में हमने क्या कर दिया? परिवर्तन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के रेस्पेक्ट में ना। यहाँ पे लिखूंगा कि किसी वस्तु के वेग में क्या? परिवर्तन की दर का मतलब कि समय से तुलना करना है। परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। क्लियर? कोई वस्तु है अपने वेग में क्या लाता है? बदलाव लाएगा, परिवर्तन लाएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग त्वरण कहेंगे। जैसे मान लो कि कोई वस्तु, अच्छा यहाँ पे कुछ बात इससे रिलेटेड समझ लीजिए। त्वरण को ए द्वारा क्या करते हैं? त्वरण को ए द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर? कोई पूछे कि त्वरण का संकेत बताइए क्या होगा? छोटा ए कि बड़ा ए? किस प्रकार की राशि है? सदिश। इसमें डॉट नहीं होनी चाहिए ठीक ना। लॉजिक था ना बेबी। बस अब आप वहां से ही आपका क्या है? ये त्वरण सदिश राशि है। यह एक क्या है? यह एक सदिश राशि है। यह क्या है? सदिश राशि है ना। सुनिएगा अगर वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित होने का क्या मतलब है? कि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ भी सकता है और वस्तु का वेग घट भी सकता है। लेकिन वैसे इसमें परिवर्तन हो गया देखने को मिल रहा परिवर्तन। इसका मतलब कि वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ होगा। तो परिवर्तन दो प्रकार से। परिवर्तन कितने प्रकार से? दो। एक का नाम है धनात्मक परिवर्तन और एक का नाम है ऋणात्मक परिवर्तन ना। तो यहाँ पे इसको लिख रहे हैं ऋणात्मक। क्या है निचोरा? गाना बज रहा है। ऋणात्मक त्वरण इसके बारे में लिखवा रहे हैं। बताइए ऋणात्मक त्वरण से क्या समझते हैं? नहीं तो कहेंगे कि यदि समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन तो हो लेकिन कैसा है? मतलब वेग बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक त्वरण को ही हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ये मंदन कब होगा उसके बारे में लिख रहे हैं। जब किसी वस्तु का क्या बोलो? जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है? समय के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है तो बात नहीं करो जी। इस प्रकार के क्या त्वरण को क्या कहेंगे? इस प्रकार के त्वरण को ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। क्लियर? जैसे किसी वस्तु को रोकना है ना। कोई वस्तु मान लो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है और उसको आप रोकना चाहते हैं।
तो समय के साथ वस्तु का वेग में परिवर्तन तो होगा। तो वेग में परिवर्तन धनात्मक में होगा कि ऋणात्मक में? ऋणात्मक में, क्योंकि हमको रोकना है। और रोकना है तो स्पीड यानी कि वेलोसिटी, यहाँ पे जो आपने बोला कि 60 किलोमीटर पर आवर एक निश्चित डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब है कि उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा को कितना पे लाना होगा रोकने के लिए? 0 पे। तो 60 से कोई 0 हो गया, अब तो बढ़ गया कि घट गया? घट गया, यानी कि वहां पे पहले 60 था, बाद में कितना? 0। तो 0 और 60 को घटा दीजिए तो -60 और समय से तुलना कर लीजिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका भी सूत्र होगा ना, सूत्र होगा त्वरण बराबर क्या होनी चाहिए फार्मूला? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में क्या? परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। हम सिर्फ समय लिख रहा हूं, ठीक ना? गलत है क्या? देखो तो समय लिख दिए। अच्छा, वेग में क्या परिवर्तन का क्या मतलब है? वेग में परिवर्तन का क्या मतलब है कि पहले भी कुछ वेग रहा होगा और बाद में भी कुछ वेग हो गया होगा। मान लो कि पहले वेग था 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ए पहुंच गया 120 पे, कितना बढ़ गया बताओ? वेग में परिवर्तन का मतलब है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? कुल समय। कुल समय लिख दें, दिक्कत नहीं ना? कुल समय, ठीक है। फिजिक्स जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वेग में परिवर्तन को अगर दिखाना हो या किसी में परिवर्तन को दिखाना हो तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाते हैं मित्रा? त्रिभुज बना दिए और वेग है, वेग के यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे डेल्टा टी लिखेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब इसी का नाम है त्वरण। इसी को लिखेंगे ए बराबर कितना? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। सुनिए ध्यान से, आप लोग बहुत बात कर रहे हो, ठीक है ना? कितना बढ़िया टॉपिक बता रहे हैं। ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अच्छा, वस्तु का वेग में परिवर्तन हुआ होगा, मतलब पहले कौन सा वेग लिखोगे? तो अंतिम वेग को हम v कहते हैं और शुरू वाले वेग को u कहते हैं। और समय में परिवर्तन, पहले समय कितना होगा बताओ? पहले समय 0 होगा और 0 से ही ना बढ़ेगा, तो 0 से बढ़ गया t तक, t माइनस 0, t माइनस 0, t माइनस हो गया v माइनस u बटा क्या? टीचर लोग डायरेक्ट इसको रटवा देते हैं, v माइनस u बाई क्या? v माइनस u बाई t, v माइनस u बाई t। यही निकल गया क्या? त्वरण का सूत्र। त्वरण का, इसको हम लोग साबित भी करेंगे, ठीक ना? अभी तो बचा हुआ है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लगा समय, a बराबर v माइनस u बाई क्या? t। जहाँ पे v को क्या कहेंगे? अंतिम वेग, u को क्या कहेंगे? प्रारंभिक वेग, t को क्या कहेंगे? कुल लगा समय। अब a को क्या कहेंगे? a को कहेंगे त्वरण। a को क्या कहेंगे? त्वरण। इतना एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना? आज इसको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? तो शायद हमारे ख्याल से वीडियो डिलीट हो गया है, एक बार आप लोग देखिए, ठीक है? और अगर दिक्कत है तो फिर पूछ लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे त्वरण के प्रकार। त्वरण के क्या? त्वरण के प्रकार। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि चाल के प्रकार, उसी प्रकार से वेग के प्रकार, उसी प्रकार से त्वरण के प्रकार ना, ये सब मिलता जुलता है बब्बू। इनके भी 4 प्रकार। क्या प्रकार? 4। ठीक है। पहला एक समान चाल। चल बब्बू, चल नहीं ना? टॉपिक क्या है बोलो? बुक में तो ही है, कोई बात नहीं, हमने तो और लिख दिया है। एक समान, असमान त्वरण, औसत त्वरण और तात्क्षणिक, या इसी को बोलेंगे क्षणिक त्वरण ना। कितने प्रकार के हैं? अगर वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन लाता है, ठीक है? अगर वस्तु समान समय अंतराल में समान रूप से वेग में परिवर्तन लाता है तो इस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण। अगर वस्तु समान समय अंतराल में असमान वेग में परिवर्तन लाता है उसे कहेंगे असमान त्वरण। और अगर वस्तु है
तो वस्तु ने क्या किया होगा, वेग में परिवर्तन लाया होगा, और वेग में परिवर्तन लाया होगा तो जितना वेग में परिवर्तन लाया है उसको कुल समय से अब क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर देंगे, अनुपात निकाल लेंगे, मतलब कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल लगा समय। औसत चल निकालते थे ना, कुल दूरी बटा कुल लगा समय। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कर लेंगे। क्षणिक त्वरण, क्षणिक त्वरण का मतलब कि किसी खास क्षण में किसी वस्तु के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे, उस त्वरण को क्षणिक या तात्क्षणिक, इंग्लिश में इसको फेंकेंगे तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, आराम से बोलोगे ना तो बोल पाओगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देखो बढ़िया है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका नाम है, इसका नाम यूनिफॉर्म है, क्या नाम है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका नाम है एवरेज एक्सेलरेशन। देखो हो गया बाबू ना। इसको अगर चाहे लिखने के लिए तो लिखेंगे समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में क्या, समान समय अंतराल में समान वेग में क्या लाता है, वेग में परिवर्तन लाएगा। क्लियर, कहला मारते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे परिभाषा में दिया है, यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से या तो घटता है या तो बढ़ता है। घटेगा तो ऋणात्मक वाला हो जाएगा और बढ़ेगा तो धनात्मक वाला होगा। यानी कि समान समय अंतराल दिए हैं, अब 5-5 मिनट का समय दिए हैं और 5-5 मिनट के समय में वस्तु का वेग में जो बदलाव हुआ है ना वो एक निश्चित है। निश्चित का मतलब कि समान है। एग्जांपल से भी आप लोग समझ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि देखिए 1 सेकेंड कितना सेकेंड, वस्तु के वेग में जो बदलाव हो रहा है 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड में ही हो गया कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड में हो गया 9 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 4 सेकेंड में कितना हो गया, बोलिए 12 मीटर पर। तो आप तुलना कर लीजिए, 3/1, 6/2 और 9/3 और 12/4। हल कीजिएगा ना सबको, 3 आएगा और ऊपर में था मीटर प्रति सेकेंड और एक बार और चल जाएगा तो बोलिए मीटर प्रति सेकेंड। किस प्रकार के त्वरण है, किस प्रकार के त्वरण है, बोलिए। ये त्वरण आपका जो है किस प्रकार के है, ये त्वरण आपका एक समान त्वरण का एग्जांपल है। क्लियर, इसका है एक समान त्वरण। अब इसी में कुछ हम छेड़खानी कर देते हैं। ये 3 है, ये 5 कर दिए, ये 9 रह दिए, ये कितना, ये क्या हो जाएगा, असमान त्वरण बनेगा। परिभाषा, समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन नहीं लाएगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, असमान त्वरण। आपका बुक में फिलहाल अभी कितने टॉपिक दिया हुआ है, एक है एक समान, एक है दोनों टॉपिक क्लियर है। हल्का सा बुक से भी आप हिंट ले करके परिभाषा को याद कर सकते हैं। दोनों, ये दोनों का परिभाषा बुक के अनुसार पढ़ करके आप लोग को सुना देते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में या तो समान रूप से घटे या समान रूप से बढ़े, ऐसे घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताओ, बढ़ रहा है एक समान रूप से। हर 1 सेकंड में वस्तु का वेग कितना से बदल रहा है, देखिए ना, 3 से 6 हो गया तो कितना बढ़ गया, 6 से 9 हो गया, 9 से कितना हो गया। वस्तु का वेग हर समय, हर प्रति सेकेंड कितना बढ़ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड मतलब जितना सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड में वस्तु का वेग 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गया। तो यहाँ से त्वरण निकालोगे, ए बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड।
क्लियर? यहाँ पे दिक्कत है, परिभाषा पढ़ दें क्या? बोलिए, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में या तो समान रूप से क्या होता है, या तो समान रूप में बढ़ता है या समान रूप में घटता है। यही पे एग्जाम्पल में कुछ और ले लेते, देखिए एग्जाम्पल में ले लेते पहले इसको 30, बस समझिएगा, 30, 25, 20, 15। अब देखिए बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले 30 बाबू, 25, 20, 15। 20 से 25 हो गया तो कितना घट गया? बस इसी में केवल मैं सुधार करके चेंज कर देता, ठीक ना? यहाँ पे चेंज करके कितना लिखते हैं? 30, यहाँ पे 25, यहाँ पे 15, मतलब यहाँ पे अगर लिखूंगा तो 30 लिखते हैं, यहाँ पे 25, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 15 ना, ठीक है? देखिए तो एक सेकंड में 30, दूसरे सेकंड में, मतलब इसको आप देखिए, इसको देख पा रहे हो कि घट रहा है समय के साथ? नहीं, समय के साथ क्या हो रहा है? अच्छा ये नीचे जो लिखी थोड़ा सा गलत है जी, थोड़ा सा यहाँ पे 2 सेकंड नहीं, 2 सेकंड एक समान का था ना। यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे 2, 3, 4 लिखना उचित नहीं है, सुधार देते हैं। वहाँ पे उस समय में कितना था? 3 था, 3, 6, 9, 12 था ना। बाबू सुधारना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हर बार अब देखिए ना कितना कितना से पढ़ रहा था? 3 से। हर बार कितना समय लगा था? 1 सेकंड, 3/1। शुरू वाला जो हमने बताया थोड़ा सा गलती था, ठीक है ना? यहाँ पे निकाल के आप देखिए, हर एक सेकंड में कितना घट रहा है बच्चा? बोलो रे, हर एक सेकंड में कितना वस्तु का वेग घट रहा है? 5। तो लिखेंगे -5/1। माइनस चिन्ह क्या बताएगा? बढ़ना का कि घटना का? मतलब ये धनात्मक है कि ऋणात्मक? ऋणात्मक त्वरण को सूचित कर रहा होगा, ठीक है ना? तो थोड़ा सा उसको करेक्शन आपको मतलब देखते समय याद। एक एग्जांपल ले लें क्या? एग्जांपल यूज कर लेते हैं। ध्यान देना बच्चा, एक सिंपल प्रॉब्लम है जी। किताब से देखिएगा, किसी मोटरसाइकिल का वेग 10:32 में, 10 सुबह का टाइम है, सुबह का। बाबू AM का हिंदी होता है पूर्वाहन, क्या होता है? और PM का हिंदी होता है, बोलो अपराहन। हमको बहुत दिन के बाद ही पता चला, बहुत दिन के बाद। हम क्या समझते थे कि AM मतलब अपराहन और PM मतलब बहुत दिनों तक हम कंफ्यूज थे। बोलो 26 मिनट और क्लियर हुआ है ना? उससे पहले थोड़ा सा AM मतलब अभी देखिए सुबह का टाइम है, नहीं अब जितना बज रहा होगा अभी AM में होगा कि PM में? AM का मतलब होता है अल्टरनेट मेरिडियन और PM का मतलब होता है पास्ट मेरिडियन। पास्ट की पोस्ट, पास्ट, ठीक ना? 10:32 AM में कोई मोटरसाइकिल का वेग जो है वो 60 किलोमीटर प्रति कितना है? बोलो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और 10:35 में, ध्यान से देखो, 10:35 में ये अपना वेग को कितना कर लिया? 80 किलोमीटर पर घंटा। आप लोग बताओ वो बढ़ गया कि घट गया? सोच के बताओ। समय कभी घटेगा नहीं बाबू, समय हमेशा बढ़ता है। ओके, अच्छा अब बताओ, इसमें पूछा है ना कि मोटरसाइकिल का त्वरण कितना है? त्वरण कितना है? ये देखो तो कुल समय कितना लगा? और यहां से लिख लो कुल समय, कुल समय
10:32 में शुरू किया और 10:35 में कहानी खत्म हो गया। क्या मिनट? 3 मिनट है ना। शुरू में कितना क्या स्पीड से चल रहा था? 60। बाद में कितना कर लिया? बढ़ गया कि घट गया? धनात्मक है कि ऋणात्मक? बोलिए। धनात्मक। समय कितना लगा है? यही ना समय है। 3 मिनट। घंटा में मिनट में क्या कर रहा है यहाँ जी? इधर किस में बदल देंगे? मिनट में। अरे मिनट में तो है ही है। यहाँ घंटा में घंटा बदला रहा है। यूं घंटा में दिखा रहे कि हम किस में? मिनट में। हम पहले तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा की काम है आप बदल के देखिए। किस में बदल दिए? घंटा में बदलने के लिए कितना से भागा? 60 से। 3/60। अब आपको निकालना त्वरण। ए बराबर ई माइनस बटा ई कितना बच्चा? 80 में से कितना गया? 60। और नीचे कितना लिखेंगे? 3/। ऊपर हल करेंगे तो 20। नीचे करेंगे तो 1/3। 3 यहाँ लिख देते हैं। 60 ऊपर लेके चल जाए। बोलिए दिक्कत? ई कटेगा ना। ए बराबर 20 में 20 से गुना 400। अब किलोमीटर है और प्रति घंटा स्क्वायर। अब मान लो कि किताब में आंसर इसमें नहीं देता है 400 के 400 लिख दीजिए। किलोमीटर और प्रति घंटा स्क्वायर को बदल दीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से 1000 ना? 1000। और 1 घंटा में कितना सेकेंड? 3600 कै बार लिखोगे? एक बार की 2 बार। और यहाँ भी आ जाएगा सेकेंड। इतना हल करेंगे तब होगा ना। तो इससे बढ़िया तो यही है। किताब में आंसर यही देता हूँ ना। ए बराबर 400 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे? ये इसका किताब वाला उदाहरण था। उदाहरण तो बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। ट्यूशन आंसर भी हम लोग को करना होगा ना। अब उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे ग्राफ। नहीं, एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। एक आप लोग बनाएंगे? बनाइए। नहीं कल नहीं डाले। पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए। ए निकालना है बचवा। यू बराबर 90 किलोमीटर पर घंटा। v बराबर 120 किलोमीटर पर घंटा। और t बराबर 5 मिनट। निकालो बचवा, निकालिए। चलिए इसको हटा दे बाबू, ठीक ना। आंसर कितना है जी? 360। सभी का है पीछे जी? चलो ध्यान दो। कितना था बाबू शुरू वाला? u बराबर कितना? 90। और v बराबर 120 है। v 100 और समय कितना? 5 क्या? आलू, पुदीना, हल्दी, मिर्चाई। क्या निकालना है? त्वरण। फार्मूला जानते हैं हम लोग? v माइनस क्यू बाई टी कितना है? 90 120 है ना। और टाइम कितना? 5 मिनट। लेकिन मिनट से काम ना चलेगा। गलत बोल रहे हैं क्या? क्योंकि जब घंटा में यहाँ है, ये भी घंटा में है, तो इसको मिनट में क्या रखेंगे? हल करो तो ऊपर में कितना? 30। नीचे में कितना? 1/12। 1/12 ना। 12 गुने 30 लिखोगे बराबर कितना हो जाएगा? 360 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। क्लियर? आंसर तो हम लोग मिलाएंगे। 1/12 में क्या है? हम लोग 1/12 नहीं लिखिए कितना? कोई बात नहीं, बते तो बराबर ही है। आपने लिखा होगा तो 30 बोला, 30 गुने 60 बटा क्या लिखे हो? 30 ही काटोगे। हाँ हो गया। अब तो बराबर है। हल किस तरीके समझे? बना आप लोगों बनना चाहिए। आपसे बना ना उन लोग भी सीख लेगा। लो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है बचवा। आप लोग तो देख ही रहे हैं शुरू से। जब हम समझाते हैं, जब हमारे कोई देखा करो समझ में आए। हम बताएं कि लोहा का चलिए
HW है HW। और भी हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे। 3 बताइए कि आज लौह एक खनिज क्या है? इसमें लोहा का किताब लिखा है। हम यहाँ किताब लिखा इसमें क्या है? लोहा का आयन इसमें सोना है। 3 बताइए कि आधात्मिक खनिज क्या है? आगे बढ़े क्या जी? बाबू यहाँ पे आपकी बदलना उचित है कि अनुचित? यू घंटा में भी किसमें तो बदलेंगे सबको? नहीं बदलेंगे। बिल्कुल आसान हो गया। चलो ध्यान दो। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ। क्या देखोगे? ग्राफ का हिंदी होता है आलेख। ग्राफ का हिंदी होता है ग्राफ का हिंदी होता है आलेख। ग्राफ का हिंदी क्या होता है? ग्राफ का हिंदी आलेख होता है। पहले का हम लोग देखेंगे परिभाषा। क्या देखेंगे? कहा है कि दो परिवर्तनशील राशियों के बीच ठीक है चित्रीय निरूपण को क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। आलेख इंग्लिश में ग्राफ। आपको भी ना कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? आलेख कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? दो परिवर्तनशील राशि रहेगा और राशि के बीच में हम लोग क्या करेंगे? चित्र के द्वारा कहा जाता है कि 100 शब्द एक चित्र के बराबर होता है। पता होनी चाहिए। 100 गो शब्द आप लंबी चौड़ी फेंक लीजिए और एगो चित्र बना के समझा दीजिए। वो बच्चा किससे ज्यादा समझेगा? चित्र से ना। अब मान लो कि कोई बच्चा को कह रहे हैं कि बाबू हाथी पे लेख लिखिए, निबंध की लेख ना, तो पहले बच्चा को हाथी दिखा दीजिए और अब उसको से लिखवाइए, सब बात बहुत बढ़िया से लिख देगा। लेकिन बच्चा कभी हाथी देखते नहीं किया है और अब जबरदस्ती उसको डंडा के बदौलत पे कह रहे कि लिखना, तो मार के हाथ तोड़ देंगे। बच्चा कितना लिखेगा? लिखवाएगा ज्यादा? उतना ही भर लिखेगा क्योंकि उसने हाथी को देखा। लेकिन उसको दिखा करके तब कहिए कि बाबू अब हाथी पे लिख। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाथी पहले बना लेंगे और लिखते हैं कि हाथी पे लेख, हाथी पे निबंध, हाथी पर कुछ और ना, वो अलग बात है। चलिए तो 100 शब्द न कहते हैं क्या? इसका एक कहावत है ना, 100 चोट सोनार का और 1 चोट लोहार का। लोहार को देखते हैं ना, एक ही बार थोड़ा से मारता है और सोनार धीरे धीरे क्या करता है? धातुओं को, यानी कि जो धातु है उसको से आभूषण बनाने के लिए जो धातु पे प्रहार करता है वो कैसा करता है? धीमी गति से कि एक ही बार करता है? धीरे धीरे। वही कहावत है, 100 चोट सोनार के 1 चोट लोहार के ना। वही बात है, 100 शब्द एक चित्र के बराबर होता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे ग्राफ जो है ना, ग्राफ का भी प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। आप लोग कहीं भी अगर देखे होंगे, मैच लोग देखते हैं ना, मैच तो उसमें इस प्रकार से बना हुआ रहता है। मान लो कि देखें क्या, मान लो ऐसे आप ऐसे भी देखे होंगे बच्चा, इस प्रकार से। क्या जी? क्या कुछ समझ में आ रहा है? मैच अगर देखे होंगे तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं आपने ग्राफ देखा होगा ऐसा। बनाए भी होंगे, ऐसा देखे होंगे कि नहीं? ये मान लो कि कहीं और दूसरे तरीका से भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ है चित्र के माध्यम से अगर दो परिवर्तनशील का क्या मतलब है? कि दोनों राशि बदलना चाहिए। दो परिवर्तनशील राशियों के बीच में हमको जो क्या है, चित्र के माध्यम से आप जो निरूपित कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ। सुनो ध्यान से,
देखना, ध्यान दो। तो इसमें दो गो को हम लोग क्या करेंगे, दो राशि को चुनेंगे। कितने राशि? दो राशि का चुनाव करेंगे। कितने राशि? ग्राफ खींचते समय, ग्राफ का प्रदर्शन करते समय हम लोग दो राशियों का चुनाव करते हैं, दो राशियों का चयन, दो राशियों का चयन। दो राशि कौन कौन होगा? एक वह राशि होगा जो स्वतंत्र होगा, एक वह राशि जो स्वतंत्र होगा, अब एक वह राशि जो स्वतंत्र नहीं होगा। इसका मतलब आश्रित होगा। दो राशि का हम क्या करेंगे? चयन करेंगे। दो राशि में एक राशि स्वतंत्र होगा और एक राशि, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ए और बी जो अक्सर बताते आते हैं ना, ए और बी में बी के पास साइकिल है लेकिन ए के पास साइकिल उंगील तो बोलो इसमें स्वतंत्र कौन है, आश्रित कौन है? बी के पास साइकिल है, इसका मान होगा तो पढ़े जाएगा, मान नहीं होगा तो नहीं जाएगा। ये कह रहा है कि हम तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे, तुम जाओगे तो हम जाएंगे और ना जाओगे तो। आप बताओ बी है से क्या है? बी स्वतंत्र है और ए है से ओकरा पर आश्रित है। आश्रित को ही हम क्या कहते हैं? बोलो, आश्रित को ही हम निर्भर कहते हैं ना, समझे? इसमें स्वतंत्र हो गया कौन वाला बंदा? बी वाला बंदा। अभी है से स्वतंत्र नहीं है। आप बताओ इसका पढ़ाई किसको पे निर्भर कर रहा है? इसको पर। और बी व्यक्ति है कि हफ्ता में 2 दिन पढ़े आ रहा है। आप बताइए, एक काम गार्जियन कहेगा कि तू एक संगति छोड़ दो, नहीं तो तू पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ाई छोड़ दो, एक तू संगति छोड़ दो, नहीं तो क्या छोड़ दो? ये विकल्प। एक संगति में तुम रहोगे तब तो खुदे क्या है, उसको पे आश्रित है, ये खुदे पढ़े जाता है। हाँ वही ना, वो भी विकल्प निकल सकता है। तो देखिए, स्वतंत्र राशि का क्या मतलब है कि जो किसी पे निर्भर नहीं करता है। और स्वतंत्र राशि में जब अक्षों का चुनाव होगा ना, अक्ष का चुनाव होगा तो 2 अक्ष लेंगे। एक का नाम है एक्स अक्ष और एक का नाम है, बोलो, अरे एक एक्स बोल दिए तो कौन होना चाहिए? वाई होना चाहिए। तो हम लोग 2 अक्ष का भी चुनाव करेंगे। नहीं, एक का नाम है एक्स अक्ष। स्वतंत्र राशि को कहाँ रखेंगे? बोलो, एक्स अक्ष पर। और आश्रित को कहाँ रखेंगे? वाई अक्ष पर। ठीक है। स्वतंत्र राशि हमेशा एक्स अक्ष पर, और जो इस राशि से निर्भर होगा या इस राशि पर निर्भर होगा उसको कहाँ रखेंगे? वाई। समय के साथ वस्तु का वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वस्तु का समय मतलब टाइम 0 है तो वस्तु का वेग भी 0 होगा। समय बढ़ गया तो वस्तु का वेग बढ़ भी सकता है, वस्तु का वेग। समय तो फिक्स है, समय स्वतंत्र है, समय किसी पे निर्भर नहीं होता है। लेकिन चाल, दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, ये सब राशियां जो होते हैं से क्या होता है? किसी न किसी राशि पर निर्भर होते हैं। क्लियर? जैसे कि आप एग्जाम्पल भी यहाँ से देख सकते हैं। कौन किसको पे, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि 20 ओवर का T20 होता है कि नहीं, मैच होता है ना, तो 20 ओवर किस प्रकार से वहां पे मान लो कि खिलाड़ियों ने 20 ओवर में अपना कितना स्कोर बनाया है उसको ग्राफ के थ्रू दिखाया जाता है कि नहीं। तो देखते हैं कि ये नीचे जो होता है ना, ये नीचे का जो लाइनिंग है, ये नीचे जो है वो राशि आपका स्वतंत्र होना चाहिए। तो कौन स्वतंत्र है? देखते हैं कि 20 ओवर के मैच में कभी कभी प्लेयर्स लोग 150 रन भी मुश्किल से बना पाते हैं, कभी कभी 250 रन भी चल जाता है, कभी कभी 300 भी पार हो जाएगा। तो बोलो कौन स्वतंत्र है? सोच के बताओ। देखिए सोचती नहीं लोग, कौन स्वतंत्र है? 20 ओवर का मैच हुआ, कभी 150 रन बन रहा है, कभी 200, कभी 125, कभी 2800। कौन स्वतंत्र है? ओवर स्वतंत्र है कि कितना ओवर है? 20 ओवर। और 20 ओवर में कभी 150 रन बन रहा है तो कभी 200 बन रहा है। नहीं, 20 ओवर क्या है? फिक्स है। इसका मतलब कि वो आपका क्या है? स्वतंत्र है। और आश्रित कौन है? ओवर करवे नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज तो हम 200 रन मार लेंगे, मैच शुरू नहीं हुआ और कह रहे हैं कि मैच शुरू नहीं हुआ और कह रहे हैं कि इतना रन बन गया, बन जाएगा क्या? मैच शुरू होगा था ना, एक ओवर में 6 गेंद होते हैं। कितने? 6 बॉल होते हैं ना, एक ओवर में 6 बॉल्स। 6 बॉल्स में कितना रन बन सकता है? तो कभी 0 रन भी बन सकता है। अब धुरंधर बल्लेबाज मिल गया तो 6 गेंद पे 6 छक्का मार देगा, 36 रन।
बॉलर पे भी निर्भर कर रहा है कि बॉलर कैसा है ना। अब बॉलर मिल जाएगा रबाडा, बुमराह और फलाना ढिकाना, नहीं। जो वाइड इसमें कहते हैं कि कुछ वाइड भी दे देते हैं। मान लो कि पहले प्रथम 5 गेंद पे क्या किया, 5 गेंद पे 5 को 6 जड़ दिया। उसके बाद प्लेयर जो आपका कौन है, बॉलर जो है सो डर गया और बार बार वाइड दे रहा है। तो वाइड दे रहा था, हमारा खाता में नंबर बढ़ेगा कि नहीं, रनों की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो इसे करते करते 10 को वाइड फेंक दिया, 10 रन तो इसी बढ़ गया। तो 6 बचे 30 और 10, 30 और 10 40, और फिर लास्ट बॉल दे दिया फुल टॉस, मार दिया 6। देखो ना, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं। ये दोनों समझे। स्वतंत्र कौन है, स्वतंत्र ओवर है, और ओवर पर ही निर्भर कौन कर रहा है, रन, कि ओवर में कितना रन बनेगा ना। तो कई गो राशि का हम चयन किए हैं, चुनाव किए हैं। 2 राशि, एक राशि वे हैं जो क्या हैं, एक राशि वे हैं जो आश्रित हैं। हम आपको पे आश्रित हैं, हम आपको पे आश्रित हैं, नहीं। सही कि गलत, गलत। आप हम पे आश्रित, हम लोग एक दूसरे पे हैं, बस समझिए। हम लोग एक दूसरे पे हैं और अपने आप में स्वतंत्र भी हैं। जरूरी है कि आप हमरे से पढ़िएगा, आपका जहाँ दिल दिमाग करता है वहाँ पढ़िएगा। जरूरी है कि हम सिर्फ आप ही को पढ़ावेंगे। हम भी स्वतंत्र, आप भी स्वतंत्र, आप कहीं और भी पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। मतलब हम अपने आप में क्या हैं, स्वतंत्र है ना। लेकिन अगर आपका एक जिम्मेदारी बनता है, हमारा भी जिम्मेदारी बनता है, तो हम एक दूसरे पर क्या हो गए, आश्रित होगी ना। जैसे हमारा पढ़ाना एक जिम्मेदारी बनता है, तो आप उसको क्या करना होगा, आपको भी उसको एक जिम्मेदारी के रूप में लेना होगा। क्लियर है। आज का चुनाव करेंगे, एक का नाम होगा एक्स अक्ष, एक का नाम होगा वाई अक्ष। फिर पैमाना को भी हम लोग क्या करते हैं, पैमाना को भी लेके चलेंगे, पैमाना मानेंगे। पैमाना का मतलब कि स्केल, स्केल। हम मान लिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक को 1 मान लिए, क्या यहाँ 2 मानेंगे। यहाँ से यहाँ तक छोटे पर घर है, उसको हमने कितना माना, तो इतना ही की दूरी पे इसको कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। इतना ही की दूरी पे इसको कितना मान लेंगे, 3। इतना ही की दूरी पर 4 मान लेंगे, अब इतना 5 मान लेंगे। जब इतना को हमने 1 माना है, इतना को हम कितना मान लिए, इतना को हमने कितना मान लिया, इतना को हमने कितना मान लिया, इसको हम कितना मानेंगे, 5, 4.5 मानेंगे। क्योंकि गलत है ना, ये गलत है, ये और होना चाहिए। क्या जी, क्या कितना होता है, इसको कहते हैं पैमाना। पैमाना का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि आप लोग का टेस्ट परीक्षा है, तो हम कह दिए कि एक लाइन में 2 को बैठेगा, और देख रहे हैं कि एक लास्ट वाला लाइन में 5 को बैठा दिए, तो क्या हम एक नियम पे हैं, नहीं है। एक साथ में बैठाएंगे एक बराबर दूरी पे। अब देख रहे हैं कि 2 एकदम क्लोजली फ्रेंड है, उसको कहेंगे हम आपस में कांटेक्ट में होकर के बैठो, और बाकी को सबको डंडा के बदौलत पे कहूँ कि चलो फैलो, जहां तक मेरा डंडा की लंबाई है उतना दूरी पे बैठो, ऐसे करके ना। तीना इंसाफी है ना। मतलब एक फ्रेंड को हम दोनों को साथ में बैठा दिए, बाकी को छितार करके, तो क्या एक नियम पे है। इसको पैमाना का मतलब है कि बराबर दूरी पर कोई चीज होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से अगर इन्हें शुरू करें तो 10 किलोमीटर होगा कि ना। ऐसा तो आप नहीं कहिएगा कि ये वाला 10 किलोमीटर है मास्टर जी, 10 है जी, ये देखो तो 10 का बाप है ना, 10 इतना हो गया, 10 इतना, 10 इतना, 10 इतना, ठीक कितना है 30 ना हो गया जी। एक आइडिया का लेके चलेंगे तो ना। हम कह रहे हैं कि ये ऐसे 1 फुट है, ये मार्कर ऐसे 1 फुट है, और फिर ऐसे मार्कर दूसरा लाए और कह रहे हैं कि बाबू देखो आधा फुट है, तो बताओ फुट है कि फुट है, बोलो फुट है कि फुट है। अरे एकरा हम 1 फुट और ओकरा हम कह रहे हैं कि आधा फुट, तो फुट नहीं है, तो फुट है। फुट का मतलब कि आधा है, तो क्या ये कहना सही कि गलत, गलत है। जब इसको 1 फुट, तो उसको भी कितना कहेंगे, 1 फुट कहेंगे, है कि नहीं। वही बात समझे। कौन कौन अक्ष रहेगा, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे किसको रखेंगे, जो राशि स्वतंत्र है, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, और वाई अक्ष पे किसको रखेंगे, जो उस राशि पर निर्भर है। कौन राशि पे, एक्स अक्ष पे जिसको रखे हो ना, उसको पे। देखो अगर समय रहे, अगर किसी ग्राफ को खींचना हो उसमें समय रहे, तो समय हमेशा 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 कौन अक्ष पे रहेगा, समय हमेशा आपको एक्स अक्ष पे रहेगा। समय हमेशा कौन सा अक्ष पे रहेगा, बाकी अगर समय रहेगा तब हम कहेंगे समय और दूरी, तो समय कौन अक्ष पे, एक्स। हम कहेंगे कि समय, समय और वेग, समय और वेग, तो समय कौन अक्ष पे रहेगा
ना सुनिएगा तो फिर दिक्कत है। समय हमेशा एक साथ पे। कब? जब दो राशि है और उसमें एक समय भी है, तो मान के चलो कि समय हमेशा एक अक्ष पर ही होगा। अब मान लो कि समय है, एक बल है, तो समय को एक अक्ष पे, बल को, समय है, ये वेग है, समय को एक अक्ष पे, वेग को, समय है, चाल है, समय है, दूरी है, समय है, दूरी है, समय है, विस्थापन है, समय है, त्वरण है, समय है, बल है, समय है, कार्य है। कोई और राशि रहेगा तो सोच सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समय को लेकर। समय बलवान है, बाकी कोई बलवान नहीं है। समय सबको खाना है। समय ही काल है, आपका भी और हमारा भी नहीं। तो दो राशियों का हमने क्या किया है? चयन किया है, सिलेक्शन किया है। एक का नाम है एक का नाम है स्वतंत्र राशि और एक का नाम है। जब राशि को हम चयन कर लिए तो इसको कहीं ना कहीं रखेंगे ना, तो रखेंगे एओ के एक्स अक्ष पे, एओ को रखेंगे वाई अक्ष पे। पैमाना लेके चलना है, उसके बाद बिंदु को अंकित करना है और बिंदु को फिर संधि मिलान करना है। बिंदु को क्या करेंगे? संधि मिलान। क्या करेंगे? संधि मिलान। संधि मिलान का मतलब कि एने से ई बढ़ रहा है, अब एने से ई बढ़ रहा है, जहां पे दोनों मिल गया, ये हो गया संधि मिलान। पीओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एने से जा रहा और ये एने से जा रहा, दोनों एक ही मोड़ पे मिल गया, टकरा गया तो मिलान होगा ना जी। संधि मिलान। क्या इसका नाम है? समधियाइन मिलान ना, समधियाइन मिलान है।